जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं और हम कोई भी ट्रेड इनिशिएट करते हैं, बिल्ड करते हैं पोजीशन मार्केट्स में, तो हमारा इंटरेस्ट होता है कि टेक प्रॉफिट लेवल्स क्या होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेक प्रॉफिट लेवल्स एज पर पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स। पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स में टेक प्रॉफिट लेवल्स जो होते हैं, जो हम ब्रॉडली कहते हैं टारगेट लेवल्स। टारगेट लेवल्स भी बहुत ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि पूरा चार्टिंग मेथड एक मैथ से बिल्ट हुआ है कि आपको एक बॉक्स साइज देना होता है, रिवर्सल बॉक्स साइज देना होता है। इस हिसाब से आपके जो टेक प्रॉफिट लेवल्स हैं वो भी एक मैथमेटिकल वैल्यूज़ हैं, जहाँ से पता चलता है कि मार्केट कहाँ पे जा सकता है और क्या प्रोबेबल चांसेस है कि मार्केट वहाँ पे टच करेगा। इनको पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स में कहा जाता है वर्टिकल काउंट्स। वर्टिकल काउंट एक टेक प्रॉफिट लेवल है, एक तरीका है जहाँ पे पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स में हमें आइडिया आ जाता है कि ये एक प्रोबेबल टारगेट है, मार्केट वहाँ तक जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो काउंट अचीव हो ही, बट एक प्रोबेबल आइडिया होता है कि मार्केट्स वहाँ तक जा सकते हैं और ये आपका टेक प्रॉफिट लेवल है। वर्टिकल काउंट्स जो है वो एक ही जगह से प्लॉट किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं मिनी टॉप्स एंड मिनी बॉटम्स। मिनी टॉप मिनी बॉटम एज पर डाउ थ्योरी इज स्विंग हाई एंड स्विंग लो। मतलब आप एक स्विंग के डायरेक्शन में हो और वो स्विंग के इसमें जब भी मिनी टॉप मिनी बॉटम्स बनते हैं, आप वहाँ से वर्टिकल काउंट प्लॉट करते हो। लार्जली अगर मैं उसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो मिनी टॉप मिनी बॉटम ट्रैप पैटर्न्स हैं। तो कहीं पे भी डबल बॉटम सेल और फिर डबल टॉप बाय आता है, मतलब बेयर ट्रैप पैटर्न बनता है, वहाँ से आप एक बुलिश काउंट लगा सकते हो। और जब भी एक डबल टॉप बाय आता है उसके बाद तुरंत ही डबल बॉटम सेल आ जाता है, विच इज़ अ बुल ट्रैप पैटर्न, तो वहाँ से आप वर्टिकल काउंट लगा सकते हो। दो पॉइंट्स हैं, मिनी टॉप एंड मिनी बॉटम, वहाँ से आप वर्टिकल काउंट्स लगा सकते हैं। तो ये आपको लार्जली एक टेक प्रॉफिट लेवल्स बताते हैं। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्टिकल काउंट इज कि ये जो प्लॉट हो रहे हैं ना, ये स्विंग लो से प्लॉट होते हैं या स्विंग हाई से प्लॉट होते हैं एज पर डाउ थियोरी। तो जो ये बॉटम एक फॉर्मेशन आ गया और वहाँ से काउंट आपको एक स्विंग मूव बताता है। एंड एज वी नो, पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स आर स्विंग चार्ट्स। तो एक स्विंग को बताता है और ये स्विंग कब तक चलेगा, दिस आर वर्टिकल काउंट्स। वर्टिकल काउंट्स की एक लार्जर मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, तो एक आपका थॉट भी क्लियर हो जाएगा। वर्टिकल काउंट्स प्लॉट होते हैं विद अ सिंपल फॉर्मूला कि जितना भी पैटर्न का लेंथ है, मतलब जहाँ पे भी मिनी टॉप या मिनी बॉटम बना, तो जो भी ट्रैप है, जो कॉलम ट्रैप बना रहा है, मतलब एक डबल बॉटम से डबल टॉप बाय पैटर्न बना, ठीक है, तो ये बेयर ट्रैप पैटर्न बना। इसके बाद जो एक्स का कॉलम है उसमें जितने भी एक्स प्लॉट हुए हैं, वो हो गया उसका टोटल लेंथ ऑफ दैट पैटर्न। तो लेंथ ऑफ पैटर्न इनटू उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, जो भी बॉक्स साइज पे वर्टिकल क्लाउड प्लॉट कर रहे हैं तो बॉक्स साइज को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और हमारा जो चार्टिंग मेथड का जो कंडीशन है, जैसे कि जो पॉपुलरली यूज्ड पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स हैं वो थ्री बॉक्स रिवर्सल है, तो जो भी अपना रिवर्सल बॉक्स साइज है उसके साथ उसे मल्टीप्लाई करेंगे। सो लेंथ ऑफ पैटर्न मल्टीप्लाइड बाय द बॉक्स साइज दैट वी आर ट्रेडिंग ऑन मल्टीप्लाइड बाय रिवर्सल बॉक्स साइज। इन सबको इसका जो आंसर आएगा उसको हम ऐड करेंगे जो भी लो ऑफ द पैटर्न है उसके साथ। अगर हम बुलिश काउंट कर रहे हैं तो लो ऑफ द पैटर्न के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर बेरिश काउंट लगा रहे हैं हम तो हाई ऑफ द पैटर्न माइनस ये वैल्यू करेंगे, क्योंकि बेरिश काउंट है ना, तो हमें माइनस करनी पड़ेगी वैल्यू। ये है लार्जर द फॉर्मूला ऑफ द वर्टिकल काउंट्स। तो जो भी टेक प्रॉफिट लेवल आपके हिसाब से आ रहे हैं एज पर द चार्टिंग मेथड, मेरे लिए भी वही वर्टिकल काउंट्स होंगे। दिस मेक्स टेक प्रॉफिट लेवल वेरी ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे सब्जेक्टिविटी हट गई है। नहीं तो जब जब हम कैंडल स्टिक ट्रेड करते हैं तो लार्जली एक पैटर्न बना, हर एक पैटर्न के अपने अपने रूल्स हैं। ट्राइंगल पैटर्न बना तो जो सेंटर है उसका जो लेंथ है उतना ही ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। सेम एज फ्लैग एंड पोल पैटर्न, जितना भी फ्लैग का लेंथ है उस हिसाब से ही उतना उसका लेंथ होगा। बट एज पर पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स, द वर्टिकल काउंट्स आर मैथमेटिकल टूल। Vertical count for you and me are going to same if we are going to follow all the rules, and the rule is we have to plot vertical counts, चाहे वो bullish हो bearish हो, from the trap pattern. If this is clear, we are sorted to understand further. So let us take some examples. अब इसको examples के साथ समझते हैं।
तो मैं आपको चार्ट्स की तरफ लेकर चलता हूँ। सो ये चार्ट है निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम ऑन 0.5%। अब 0.5% निफ्टी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बॉक्स साइज है, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है इसलिए मैंने बड़ा बॉक्स साइज लिए। लार्जली जो भी आपका ट्रेडिंग टाइम फ्रेम है या जो भी बॉक्स साइजेस आप यूज़ करते हो उस पर ये सारी चीज़ें सारे कॉन्सेप्ट वैलिड हैं। सो टू अंडरस्टैंड, दिस इज़ अ डबल बॉटम सेल एंड अ डबल टॉप बाय, अ ट्रैप पैटर्न। तो ये है मिनी बॉटम पैटर्न, ये भी एक बॉटम पैटर्न है, राइट। दिस इज अ डबल बॉटम सेल, डबल टॉप बाय अ मिनी बॉटम। दिस इज अ डबल बॉटम सेल एंड अ डबल टॉप बाय मिनी बॉटम। तो जब तक ये बॉटम इंटैक्ट है, तो अब इसमें दो कंडीशंस हैं जो हमें समझनी है, कि जब तक बॉटम इंटैक्ट है तब तक ये काउंट एक्टिवेटेड है, ठीक है। और ये काउंट एस्टैब्लिश कब हो जाता है, जब भी ये कॉलम ऑफ एक्स के ऊपर प्राइस चला जाता है एनी टाइम, मे बी वो तुरंत चला जाए, सब्सिक्वेंट कॉलम्स में चला जाए, तब हम उसे बोलते हैं एस्टैब्लिश्ड काउंट, सॉरी एक्टिवेटेड काउंट। काउंट एक बार ट्रैप बन जाए और आप वहाँ से प्लॉट करते हो और जैसे ही हम कॉलम ऑफ ओ में चले जाते हैं, दिस इज एन एस्टैब्लिश काउंट। एक्टिवेट होता है जब प्राइस उसके ऊपर चला जाता है फॉर बुलिश काउंट्स। सो लेट अस टेक दिस फर्दर। जैसे कि ये काउंट है, आई गो हियर विच इज़ अ वर्टिकल काउंट, सो मल्टीपल वर्टिकल काउंट्स मैंने यहाँ से प्लॉट किया, दिस शोड मी दिस काउंट, राइट। सो ये जो फर्स्ट काउंट है, ये फर्स्ट काउंट को कहा जाता है दिस इज अ कंजर्वेटिव काउंट, एंड द अदर काउंट जो दूसरा काउंट है इसको हम बोलते हैं एग्रेसिव काउंट। वर्ड जो कंजर्वेटिव काउंट है वो मीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, एग्रेसिव काउंट के थोड़े से कम हो जाते हैं, उससे पहले थोड़ा सा करेक्शन मार्केट में आ सकता है। तो ये नॉर्मल एक्टिविटी है ऑफ द मार्केट। सो ये एक काउंट है। गोइंग फॉरवर्ड, अब जितने भी बुलिश काउंट्स हैं मैं उसको एक बार प्लॉट कर देता हूँ चार्ट्स पे। तो ये एक काउंट है, दिस इज अ काउंट। अब यहाँ पे देखो, डबल बॉटम सेल, डबल टॉप बाय, सो द काउंट गॉट established, it got activated when we got a triple top buy। तो ट्रिपल टॉप बाय आने के बाद ये जो है एक्टिवेट हो गया, तो एस्टैब्लिश था, एक्टिवेट हो गया। इसका अगर लो ब्रीच हो जाता है तो ये जो काउंट है वो नेगेट हो जाएगा, राइट। सो लो संभालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम फॉर्मूला में सीखे कि लो ऑफ द पैटर्न प्लस द इक्वेशन, ठीक है। तो अगर लो ही ब्रीच हो गया तो फॉर्मूला पूरी गलत हो गई। सो लो ऑफ द पैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर लो ब्रीच हो गया तो काउंट नेगेट हो गया। सो गोइंग फॉरवर्ड लेट अस प्लॉट मोर वर्टिकल काउंट्स। यहाँ पे एक काउंट प्लॉट होगा बिकॉज दिस इज अ डबल बॉटम सेल डबल टॉप बाय अ ट्रैप पैटर्न गेटिंग फॉर्म्ड, राइट। इन द सेम वे, let's say this is a double top buy and in subsequent column you got double bottom sell, ठीक है, this pattern। so a double top buy and a double bottom sell, so this is a trap pattern, so I'll plot a bearish count here, a double bottom sell, double top buy, a vertical count, so ये है vertical count, right। so a double top buy and a double bottom sell here in the subsequent column, तो चलेगा, हम यहाँ से plot कर सकते हैं, राइट। सो लार्जली यहाँ पे आप देखेंगे इसके ऊपर अभी तक प्राइस नहीं गए, तो 16,900 में अभी भी बेरिश काउंट एक्टिवेटेड है। ये जो काउंट था ये अचीव हो गया 15,900 का, सो ये यहाँ पे अचीव हो गया एंड अगेन अ बुलिश काउंट इज एक्टिवेटेड। तो यहाँ से बुलिश काउंट एक्टिवेटेड है ऑफ 21,000, यहाँ से 17,000 का एक्टिवेटेड है। तो आप ये देखेंगे जितने भी ऊपर के काउंट हैं दिस आर ऑल एग्रेसिव काउंट्स, नीचे के जो काउंट है दिस आर कंजर्वेटिव काउंट। जब भी हम अलग अलग पॉइंट से प्लॉट करें बट एक तरीके के काउंट साथ साथ में आने शुरू हो जाए, चाहे वो दो वर्टिकल काउंट्स में दोनों एग्रेसिव काउंट है या तो एक एग्रेसिव एक कंजर्वेटिव काउंट है या दोनों कंजर्वेटिव काउंट्स हैं, अगर मल्टीपल काउंट साथ में आते हैं तो हम ये कॉन्सेप्ट को बोलते हैं काउंट क्लस्टर। सो ये इसको बोला जाता है काउंट क्लस्टर। काउंट क्लस्टर का एक अपना इम्पोर्टेंस है, और काउंट क्लस्टर जितने ज़्यादा हैं, मतलब एक ही क्लस्टर में बहुत ज़्यादा काउंट आ जाए तो वो अचीव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लॉजिक सिंपल है, क्योंकि एक ही मिनी बॉटम से, सो कंजिक्यूटिव मिनी बॉटम से ये काउंट हम एस्टैब्लिश करते जा रहे हैं, इसका मतलब नीचे से स्ट्रेंथ आ रहा है। सो मल्टीपल काउंट्स गेटिंग एक्टिवेटेड इन वन डायरेक्शन इज़ अ वेरी गुड साइन, कि ये हमें बहुत एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है कि बहुत ज़्यादा मिनी टॉप्स या मिनी बॉटम्स एक्टिवेटेड हैं वो पॉइंट पे। जितने ज़्यादा मिनी टॉप मिनी बॉटम एक्टिवेटेड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, ठीक है।
सो काउंट क्लस्टर का ये लॉजिक है कि काउंट क्लस्टर जितने ज़्यादा उतना अच्छा वो लेवल अचीव होने के लिए। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल निफ्टी 50 का। अब साथ में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं बैंक निफ्टी का, फिर स्टॉक स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स लेंगे। 0.5 पे ही ओपन कर रहा हूँ, सो विच इज़ अ बिगर बॉक्स साइज। इसको आप 1 मिनट के चार्ट पे करोगे वो भी उतना ही रेलेवेंट है। सो नाउ दिस आर ऑल काउंट्स, डबल बॉटम सेल, डबल टॉप बाय। नाउ दिस इज अ काउंट, डबल बॉटम सेल, डबल टॉप बाय। दिस इज अ काउंट जो अभी भी एक्टिवेटेड है क्योंकि लो ब्रीच नहीं हुआ है। दिस इज अ बुलिश काउंट, दिस इज अ बुलिश काउंट बट विच गॉट नेगेटेड। ठीक है, ये जो काउंट है वो नेगेट हो गया। ठीक है, तो ये काउंट नेगेट हो गया। सो मैंने पर्पसफुली वहाँ पे प्लॉट किया जिससे आपको भी पता चले नेगेशन लेवल्स सो कैसे नेगेट होते हैं। सो दिस इज वन, सो दिस इज अ बुलिश काउंट। सो मल्टीपल बुलिश काउंट गेटिंग एक्टिवेटेड, और आप यहाँ पे देखो द लो इज इंटैक्ट, यहाँ पे लो ब्रीच हो गए तो ये काउंट नहीं होगा, ये भी ब्रीच हो गया। अब ये काउंट एक्टिवेटेड है और ये काउंट एक्टिवेटेड है, एंड दिस इज द एक्टिव काउंट। ये तीन काउंट, ये दो काउंट्स नेगेट हो गए। अब जो काउंट है एक्टिवेटेड वो ये है। सो ये सारे थोड़े से अलग अलग जोन में, ये 41,000 पे है, ये दोनों मीट हो गए क्योंकि यहाँ पे प्राइस आ चुका है, तो ये भी एस्टेब्लिश होके एक्टिवेट होके फुलफिल भी हो गए। अब एक काउंट जो पेंडिंग है वो है 45,600 का, एक है 50,915 का। क्योंकि हम बहुत बड़े बॉक्स साइज पे देख रहे हैं, इंडेक्स के लिए 0.5 डेली टाइम फ्रेम इज़ अ वेरी बिग बॉक्स साइज, बहुत बड़े मूव देता है, इसलिए आपको यहाँ पे टारगेट्स भी बहुत ज़्यादा दूर दिखेंगे। बट आप यही कॉन्सेप्ट को लेट से बैंक निफ्टी को ट्रेड किया जाता है 0.15% या 0.1% 1 मिनट के चार्ट पे, तो हम इसको ले चलते हैं 0.1 पे ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम। सो लेट मी शिफ्ट दिस टू 1 मिनट टाइम फ्रेम, और यहाँ पे हम चार्ट को अब एनालाइज करते हैं कि ये पूरे इसमें अभी काउंट कितने एक्टिवेटेड है। सो दिस इज अ लेवल कि जहाँ पे डबल बॉटम सेल, डबल टॉप बाय आया, द काउंट गॉट अचीव्ड। ये भी एक काउंट था जिसका लो इंटैक्ट था और ये काउंट अचीव हो गया, ये भी काउंट अचीव हो गया। नाउ यू हैव डबल बॉटम सेल एंड अ डबल टॉप बाय, तो रिसेंटली दिस इज द एक्टिवेटेड काउंट। अभी कब तक एक्टिवेटेड रहेगा, जब तक ये लो प्रोटेक्टेड है तब तक ये काउंट एक्टिवेटेड एंड वैलिड है। लो जैसे ही ब्रीच हो जाता है ये नेगेट हो जाएगा काउंट। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ काउंट इज देयर, मोर काउंट यू गेट इन वन डायरेक्शन इज सजेस्टिंग कि मल्टीपल मिनी टॉप्स एंड मिनी बॉटम्स आर एक्टिवेटेड ऑन द चार्ट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मल्टीपल बुलिश जो काउंट्स हैं वो एक्टिव होते जा रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कि मिनी बॉटम्स अभी प्लेस में हैं। तो आप 1 मिनट चार्ट पे भी ये देख सकते हैं। सो दिस इज बैंक निफ्टी। अब इसके साथ चलते हैं 0.5% स्टॉक्स के लिए देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। लेट मी चेंज इट टू ITC। ये एक काउंट है विच इज़ एक्टिव एंड अचीव्ड, ये काउंट्स हैं एक्टिव एंड अचीव्ड। नाउ यू हैव दिस काउंट, डबल बॉटम सेल एंड अ डबल टॉप बाय। तो ये काउंट का जो है ना क्लस्टर आ गए 312 एंड 306 विच गॉट फुलफिल्ड इन द सब्सिक्वेंट कॉलम, एंड देन यू हैव अ डबल। अब डबल बॉटम सेल नहीं हो बट दो ओस एक लेवल पे हैं तो भी हम उसको कंसिडर कर सकते हैं काउंट प्लॉट करने के लिए। सो यहाँ से भी काउंट प्लॉट कर सकते हैं बट ये बहुत छोटा सा काउंट आएगा। ठीक है, लार्जली जितने काउंट्स थे वो सारे आ गए। नाउ 385 का एक काउंट है विच गॉट अचीव्ड, राइट। सो नाउ ऑल द काउंट्स इन द मार्केट आर अचीव्ड। Now let us go to the next chart and let me open TCS on daily time frame. So TCS on daily time frame, इसको एनालाइज करते हैं। यहाँ पे जितने भी काउंट्स हैं मैं वो प्लॉट कर देता हूँ। सो ये बुलिश काउंट है सारे विच गॉट अचीव डबल बॉटम सेल, डबल टॉप बाय, राइट। नाउ विल सी डबल बॉटम सेल और डबल टॉप बाय एंड डबल बॉटम सेल। सो दिस इज अ बेरिश काउंट विच इज एक्टिवेटेड, अभी भी है, जो अचीव हो गए यहाँ पे सारी जगह पे। ये काउंट है बेरिश काउंट विच गॉट अचीव्ड। 2907 का एक काउंट बचा हुआ है एंड हाई अभी तक ब्रीच नहीं हुआ, मतलब काउंट एक्टिव है अभी भी। फिर इसके बाद दिस इज अ डबल बॉटम सेल एंड अ डबल टॉप बाय, सो वी कैन प्लॉट अ वर्टिकल बुलिश वर्टिकल काउंट फ्रॉम हियर एंड दिस गॉट अचीव्ड।
अ डबल बॉटम सेल एंड अ डबल टॉप बाय, तो यहाँ पे ये काउंट भी अचीव हो रहा है. देन अ डबल बॉटम सेल, डबल टॉप बाय एंड डबल बॉटम सेल, तो यहाँ पे आ गए बट काउंट नेगेट हो गया, राइट. अगेन डबल टॉप बाय डबल बॉटम सेल, यहाँ पे आ गए, तो बेरिश काउंट इज एक्टिवेटेड ऑन TCS और ये एक्टिवेटेड है. अब ये नेगेट कब होगा? एज सुन एज वी क्रॉस 3585, तो ये 3585 के ऊपर हम जैसे ही क्रॉस करते हैं बेरिश काउंट नेगेट हो जाएगा, बट अभी बेरिश काउंट एक्टिवेटेड है, राइट. सो ओवरऑल व्यू इन द मार्केट जो लास्ट पैटर्न बना है आप उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं. सो काउंट हेल्प्स अस अचीव, सो वेन एवर, सो द कॉन्सेप्ट हियर टू डिस्कस इज एक ही रेंज में आपको काउंट मिल रहे हैं बेरिश काउंट विच आर गेटिंग अचीव्ड एंड अ बुलिश काउंट्स आर गेटिंग एक्टिवेटेड. तो ये क्या बता रहा है कि ये जो टॉप है मिनी टॉप्स उसके सामने मिनी बॉटम अब प्लेस में आ रहे हैं. दिस इज अगेन अ मिनी टॉप, यहाँ पे मिनी टॉप है वो नेगेट हो गए, राइट. देन यू हैव अगेन अ मिनी टॉप, डबल टॉप बाय एंड डबल बॉटम सेल, सो दिस इज अ मिनी टॉप गेटिंग एक्टिवेटेड. तो चार्ट पे अभी मिनी टॉप एक्टिव है बट यू हैव मिनी बॉटम इन द जोन ऑफ 3000, तो ये एक रेंज बन गया. तो जब भी ये रेंज बन गया आप वो हाईपोल लो पोल का जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, ठीक है, मल्टीपल हाईपोल्स लो पोल्स गेटिंग एक्टिवेटेड इन अ जोन शोज अक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप वो कॉन्सेप्ट को यहाँ पे बोरो कर सकते हैं. तो जब भी वर्टिकल बुलिश एंड बेरिश काउंट आमने सामने आ जाते हैं वो भी एक साइन है कि यहाँ पे एक अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जोन बनते जा रहे हैं. सो दिस इज वन ट्रेडिंग नगेट विच आई वांटेड टू शेयर कि बुलिश और बेरिश काउंट आमने सामने एक्टिवेटेड होते जा रहे हैं और नेगेट होते जा रहे हैं. तो इसका मतलब कुछ तो वहाँ पे एक साइडवेज मूवमेंट है और यहाँ पे एक ट्रेंडिंग मूव इसके बाद आ सकता है. और इसके बाद जो भी आपके रूल्स हैं ऑफ ट्रेडिंग यू कैन इम्प्लीमेंट, जैसे कि आप मूविंग एवरेजेस प्लॉट कर सकते हो. प्राइस अगर मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और बुलिश पैटर्न आप ट्रेड कर रहे हो तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है. सेम वे प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है देन यू कैन ट्रेड बुल ट्रैप्स, हाई पोल्स एंड एवरीथिंग एंड यू कैन शॉर्ट द स्टॉक. तो वैसे आप देख सकते हो. विद दिस विल गो टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, द नेक्स्ट चार्ट. अब मैं ओपन करता हूँ बजाज फाइनेंस. सो मैं रैंडमली चार्ट ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे हम देख रहे हैं. सो दिस इज अ डबल बॉटम सेल एंड अ डबल टॉप बाय. सो दिस इज अ चार्ट विच इज एक्टिव, अकाउंट विच इज एक्टिव. यहाँ पे बुलिश बेरिश काउंट नेगेट हो रहे हैं. नाउ यू हैव अ डबल बॉटम सेल एंड अ डबल टॉप बाय. तो ये एक काउंट है. दिस काउंट इज एस्टैब्लिश्ड क्योंकि डबल बॉटम सेल डबल टॉप बाय आ गए और हम कॉलम ऑफ ओ में आ गए. तो ये जो काउंट है वो एस्टैब्लिश हो गया. एक्टिवेट कब होगा? एज सुन एज वी क्रॉस दिस डबल टॉप बाय, ठीक है. तो ये डबल टॉप बाय वैल्यूज क्या है यहाँ पे 6490. तो 6490 के ऊपर बजाज फाइनेंस क्रॉस करता है तो हमें डबल टॉप बाय मिल जाएगा और ये जो पैटर्न है, ठीक है, फिर ये जो काउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा. तो अभी एस्टैब्लिश्ड है, एक्टिवेट नहीं हुआ. उसके सामने ये कुछ बेरिश काउंट्स हैं. सो दिस आर बेरिश काउंट. सो दिस काउंट गॉट नेगेटेड क्योंकि प्राइस के ऊपर चला गया एंड नाउ वी हैव दिस काउंट विच इज एक्टिव और ये अचीव हो गए, ठीक है. अभी हमारे सामने बुलिश काउंट है ऑफ विद अ टारगेट ऑफ 7243. ये कंजर्वेटिव काउंट है, एग्रेसिव काउंट है 8000 के आसपास. सो एनी काउंट, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है यहाँ पे कि काउंट गेटिंग नेगेटेड इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. क्योंकि नेगेशन किसका हो रहा है? मिनी टॉप मिनी बॉटम का हो रहा है. तो काउंट जब नेगेट होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. बुलिश काउंट नेगेट होना मतलब बेरिशनेस आ रही है मार्केट में, और अगर बेरिश काउंट नेगेट होना मतलब मार्केट में बुलिशनेस आ रही है. और ये जनरली नेगेशन जो भी होते हैं ना वो ट्रेंडिंग मूवमेंट नहीं होते, साइडवेज मार्केट में होते हैं. जैसे कि ये अभी एक जोन में हम ट्रेड कर रहे हैं. सो दिस इज अ जोन इन द मार्केट और मल्टीपल जो पैटर्न्स हैं बुलिश और बेरिश अगर नेगेट होते रहेंगे तो ये जोन के बाद जो लास्ट नेगेशन लेवल्स होंगे वो आपको बताएगा कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है. तो लार्जली आप काउंट को यूज़ कर सकते हो टू सी द प्रोबेबल टारगेट्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट वॉट एवर यू आर ट्रेडिंग. द काउंट्स आर ऑल्सो रेलिवेंट व्हेन यू ट्रेड ऑन 1 मिनट चार्ट. तो आपकी एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस अगर सब कुछ 1 मिनट के हिसाब से तो भी आप ट्रेड कर सकते हैं. दिस कॉन्सेप्ट वर्क्स ऑन 1 मिनट चार्ट एज वेल ऑन एनी बॉक्स साइजेस. सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो बॉक्स साइज जो टाइम फ्रेम पे आप वर्टिकल काउंट प्लॉट कर रहे हो वो उस टाइम फ्रेम के लिए रेलेवेंट है, ठीक है. फिर आप उसको ऐसे नहीं देख सकते कि स्मॉलर बॉक्स साइज का काउंट है उसको फिर अपने बड़े बॉक्स साइज पे लेके उसको आपके व्यू को आप प्रूव करने लग गए, ठीक है. तो कंफर्मेशन बायस में मत आ जाना. सो वॉट एवर टारगेट्स यू आर प्लॉटिंग आर फॉर दोज टाइम फ्रेम.
So I'll quickly summarize the entire video for you. The vertical count concept. तो vertical count concept एक objective way है targets plot करने का. तो ये एक objective तरीका है. सेकेंड, ये जो टारगेट्स आते हैं ये फॉर्मूला से आते हैं. तो आप एक हाई लो वैल्यूज़ जो हैं आप क्या करते हो, द लेंथ ऑफ द पैटर्न मल्टीप्लाइड बाय बॉक्स साइज मल्टीप्लाइड बाय द रिवर्सल बॉक्स साइज. अगर बुलिश है तो एडिशन करोगे फ्रॉम द लो ऑफ द पैटर्न, और अगर बेरिश काउंट है तो हाई ऑफ द पैटर्न से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको काउंट मिल जाएगा. दिस आर मैथमेटिकल काउंट. सेकेंड पॉइंट दैट वी डिस्कस्ड कि मल्टीपल काउंट्स गेटिंग एस्टैब्लिश इन वन डायरेक्शन इज नोन एज काउंट क्लस्टर. जितने ज़्यादा काउंट क्लस्टर एक डायरेक्शन में आते हैं वो आपको एक ट्रेंड का स्ट्रेंथ बताता है. मल्टीपल काउंट्स गेटिंग एक्टिवेटेड इन द सेम जोन आर लाइकली टू गेट अचीव्ड. फिर नेगेशन ऑफ वर्टिकल काउंट गिव अस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि काउंट अगर नेगेट हो रहा है तो मिनी बॉटम मिनी टॉप नेगेट हो रहा है. तो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. और ये जो भी वर्टिकल काउंट्स हैं जहाँ पे भी हम प्लॉट करें वो उस चार्ट के लिए रेलेवेंट है, उस टाइम फ्रेम के लिए रेलेवेंट है. और अगर आप 1 मिनट पे देखना चाहते हो वहाँ पे भी रेलेवेंट है, डेली पे देखना चाहते हो वहाँ पे भी रेलेवेंट है. बट जिस टाइम फ्रेम जिस चार्ट को देख रहे हो उस टाइम फ्रेम चार्ट के लिए रेलेवेंट है. इसके अलावा इसको हमें दूसरी जगह पे नहीं देखना चाहिए. मतलब कन्फर्मेशन बायस एज अ ट्रेडर इज़ नॉट गुड, राइट. सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो ऑफ वर्टिकल काउंट. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इंसाइटफुल लगा हो, एक नया पर्सपेक्टिव मिला हो कि वर्टिकल काउंट कैसे देख सकते हैं. और अगर आपको और इंटरेस्टिंग वीडियोस कुछ कॉन्सेप्ट्स मेरे से सीखने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. और ये पूरा हम एक पॉइंट एंड फिगर का प्लेलिस्ट बना रहे हैं. तो अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं इनकरेज करूँगा कि आप पूरा पॉइंट एंड फिगर के ऊपर प्लेलिस्ट देखिए, जिससे आपको पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे. दैट्स इट फ्रॉम दिस वीक. आई विल सी यू with the next video.